अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त चल रहे हैं मेरे साथ मलीर डिस्ट्रिक्ट। आपको ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त नए प्रोजेक्ट ज़्यादातर मलीर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और आज आपको मैं बहुत ही अहम मालूमात मैं देना चाहूँगा मलीर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। साथ रहिएगा। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत सारी जगहों को विज़िट करवाते हैं, मालूमात देते हैं। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं मलीर के अंदर से। मलीर डिस्ट्रिक्ट जो है ये इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान को अंग्रेज़ के ज़माने में जो है 1825 में बाकायदा सर्वे कराया गया पूरे बर्र सग़ीर का, और ज़मीनों को अंग्रेज़ों ने जो है वो लोगों को मालिकाना हुकूक दिए। उस मालिकाना हुकूक की वजह यह थी कि ताकि उसके ज़रिए वो टैक्सेस और कंट्रोल हासिल रख सकें उस पर, और लोगों को जो है पाकिस्तानियों को ग़ुलाम बना सकें। लिहाजा इस वक्त आपको बताता चलूँ कि जो पूरे पाकिस्तान में देह मुख्तलिफ बनाई गई हैं, उसमें से जो है ये देह जो है मलीर भी एक हिस्सा है। कराची को मैं बताऊँ तो वैसे पूरे सिंध के अंदर 9600 देह इस वक्त मौजूद हैं। 9600 इस वक्त पूरे सिंध के अंदर देह मौजूद हैं। और इस वक्त जो है ना ये सेंट्रल में हैं, ये देह तकरीबन जो है ना ये 3 हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 5 देह मौजूद हैं और वेस्ट में जो है वह 20 देह मौजूद हैं, और इसी तरह मलीर जो है 55 देह हैं। तो ये सारे जो है देह के तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिंध के अंदर मुख्तलिफ देह मौजूद हैं। और मैंने बताया 9600 देह हैं। अगर आप को मैं बताता जाऊँ कि आपने देखा होगा जैसे शामुरी टाव है, दे शामुरी दे नागन है, दे तहसर है, दे अल्लाफाई है, ये सारी देह इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। दे थाना बोला है जो हाईवे पर है और हैदराबाद से पहले है, और इस तरह मुख्तलिफ देह के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको। तो आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो है इन देहों में जो है सबसे बड़ी जो है देह सबसे ज़्यादा इस वक्त मौजूद हैं मलीर के अंदर मौजूद हैं। और मलीर में जो है ये सारी देह जो है 55 जो है इसमें काफ़ी हिस्से अभी भी खाली पड़े हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट मलीर में गिडाप टाउन भी आता है, आपको पता है, और गिडाप टाउन में भी काफ़ी इस वक्त जो है देह मौजूद है, जिसकी वजह से जो है आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर अभी भी कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और इसी तरह जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जो है ना वो अब नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और रिहाइश के वजह ये कि यहाँ पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप हाईवेज़ पे चले जाएं, आप सुपर हाईवेज़ है पूरा कराची से हैदराबाद चले जाएं, बावजूद इसके कि वहाँ पर आप ये समझे कि यानी ये है कि इसका जो है बहरिया टाउन बन चुका है। बहरिया टाउन के अलावा जो है आपके DHS सिटी बन चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद जो है अभी भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और अब इन्होंने ख़ुद तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अपने पानी का इंतज़ाम कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन आम जो छोटी सोसाइटीज़ आ रही हैं, दीगर सोसाइटीज़ आ रही हैं, उनके अंदर अभी सिलसिला जो है बाकी है कि वहाँ पर जो है ना वो चूँकि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और तहसर टाउन से लेकर पूरा हैदराबाद तक के रास्ते में ये इस चीज़ का फौदान मौजूद है। और इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर इसके मुकाबले में आपको पता है कि एक तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को यहाँ एक वोट बैंक का जो है आसरा रहता है, और उनको यहाँ पे मुस्तकिल यहाँ से इन्होंने विन किया है। लिहाजा वो चाहती ये है कि वहाँ पर जो है बाकायदा इसको इस पर तवज्जो दे, और रोड्स भी काफ़ी अंदर तक बनाई हैं। और इसी तरह जो है ये जो है यहाँ पर पहले से बहुत पुराने बागात थे, पानी की सहूलियात मौजूद थी यहाँ पर, और ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहले से मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे मलीर डिस्ट्रिक्ट के एडवांटेज एक दो और हैं, और वो एडवांटेज इस तरह है कि आप ये समझे कि खोखरा पार है, मलीर है, रज़ाक़ाबाद है, और मॉडल कॉलोनी है। इसी तरह जो है वो अपने खोखरा पार से अलावा और भी बहुत से इलाके हैं। गुलशन हदीद तक ये रास्ते निकलते हैं, यानी गुलशन हदीद उधर से मिलता है, इधर से जो सुपर हाईवे मिलता है एक जानिब से, और एक जानिब से जो है वो मलीर 15 जो बकरा पीढ़ी कहलाती है वहाँ से भी रास्ता निकलता है।
लिहाजा अराउंडिंग में चारों तरफ आबादी है और बीच में ज़ाहिर बागात वगैरह थे। अब ये बागात वगैरह ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पे जो है आबादी की तरफ लोग जाने बढ़ रहे हैं और नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कीमत फ़िलहाल कम है और ये कीमतें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि शहर में तो आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 70-80 लाख करोड़ से कम प्लॉट नहीं 120 गज़ के मिलते। हाईवेज़ पे भी चले जाएं, वहाँ पर भी फिर कीमतें भी ज़्यादा लोगों ने कर दी हैं, ये सोचते हुए कि हाईवे है। और यहाँ पर ये है कि अभी फ़िलहाल जो है रेट्स कम मिलेंगे आपको और यहाँ पे 10-10 लाख रुपए के, 15-15 लाख रुपए के, 20-20 लाख रुपए के प्लॉट्स मिल जाते हैं 120 गज़ के। तो ये एक अच्छी बात है जिसकी वैल्यूज़ आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ये। लेकिन अहम बात यह है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि यहाँ पे मलीर में जो सर्वे ज़मीन है, जो देह बताए मैंने, मुख्तलिफ देह के अंदर सर्वे ज़मीनें होती हैं और सर्वे ज़मीनों के प्रोजेक्ट सही होते हैं। फॉर्म 7 होती है। आप को चाहिए कि आप फॉर्म 7 को पहचानें जो सर्वे ज़मीनों का होता है। और सर्वे ज़मीन के फॉर्म 7 की पहचान ये होती है कि बाकायदा जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर सारे खाते वगैरह लिखे होते हैं और उसकी तफसीलात दी होती हैं। और साथ साथ जो है आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो दूसरी ज़मीनें हैं जिस पे भी लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, गोडाबाद की हैं या नाकला ज़मीन है या 30 साल ज़मीनें हैं, उससे आप महफूज रहिएगा, उससे होशियार रहिएगा। गोडाबाद की वैल्यू तो कम ही होती है। बाज़ गोड अच्छे होते हैं, रेगुलाइज गोड होते हैं या बिल्कुल पक्के गोड होते हैं, वहाँ भी सही है। लेकिन ये है कि 30 साल ज़मीन पर बिल्कुल ना जाइएगा। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सर्वे ज़मीन के बारे में मेरी वीडियोस मौजूद हैं और सर्वे ज़मीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तो सर्वे ज़मीन इस वक्त जो है वो आपको ये बता दूं मैं कि बेसिकली ये फॉर्म 7 पे होती है ये। और अभी पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ज़मीनें हैं जो शहरों से बाहर हैं वो ज़ाहिर एग्रीकल्चर लैंड कहलाती है। अब इन एग्रीकल्चर लैंड के स्टेटस को फिर चेंज करवाना पड़ता है। फ़िलहाल मालिकाना हुकूक होते हैं और इसमें भी 2 किस्में होती हैं। फॉर्म 7A होता है, फॉर्म 7B होता है। फॉर्म 7A जो है वो अलिफ भी कहलाता है और फॉर्म 7B जो है बेबी कहलाता है। ए वो होता है कि जद्दी पुश्ती चले आ रही है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जिस ख़ानदान को दिया गया था, जिन लोगों को ज़मीन दी गई थी, वो ख़ानदान जो है ना जिनके पास फर्स्ट ऑनर थे वो ए कहलाते हैं। और उसके बाद जो शिफ्ट हो जाती है किसी दूसरे के नाम तो वो फिर फॉर्म 7 का बी हिस्सा कहलाता है या 7B कहलाता है। 7B के बाद जो है बाकायदा जो है ना फिर एग्रीकल्चर लैंड के स्टेटस को बदलना पड़ता है। वैसे तो खैर अगर फॉर्म 7 रखना चाहें तो फॉर्म 7 रखें, कोई छेड़ेगा नहीं। लेकिन फॉर्म 7 के बाद जो है ना फिर उसको अगर आगे किसी को बेचना हो, पब्लिक को बेचना हो, तो पब्लिक को बग़ैर फॉर्म 2 कराए हुए या बग़ैर 99 कराए हुए या बग़ैर जो है उसको लेआउट पास कराए हुए दे नहीं सकते। तो लिहाजा इसके बाद अगला मरहला जो है लेआउट पास कराने का होता है और वो फॉर्म 7 से लेके फिर MDA में उसको अप्लाई किया जाता है। और MDA से जो है ना इस वक्त ख़ासतौर पे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मौजूद है तो MDA में इसके लिए लेआउट मंजूरी के लिए जमा कराए जाते हैं कागजात और फिर उसके बाद लेआउट मंजूर होने के बाद जो है वो MDA से अप्रूवल हो जाता है। तो फिर ये 2 चीज़ें बड़ी अहम होती है ज़मीनों में। अगर आप ये जानते हैं कि फॉर्म 7 मौजूद है, फॉर्म 7 यानी सर्वे मौजूद है, और आप दूसरी बात आपको ये पता है कि ये जो है फॉर्म 7 के बाद MDA से अप्रूव हो गया है, तो फिर उसके बाद जो है ना आप चीज़ को लेने में आप कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। बाकी चीज़ें ज़ाहिर है कि फिर वो वक्त के साथ NOCs हैं, उसमें टाइम लगता है। 18 NOCs होती हैं, 18 NOCs के बाद फिर जाके जो है वो NOC फॉर सेल मार्केटिंग मिलती है। वो फाइनल NOC जो SBCA से दी जाती है, लेकिन जब ये NOC हो जाती हैं तो फिर उसके प्राइस कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो एडवांटेज लेने के लिए आप इस वक्त वो चीज़ ले सकते हैं और इसमें आपको जो है इस वक्त जो है ये फॉर्म 7 और MDA से अप्रूवल के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन ये कि बहुत से लोग ऐसा कभी करते हैं कि सिर्फ फॉर्म 7 ही उनको मिल जाए, यानी कि उनको पता होता है कि ये फॉर्म 7 है और क्लियर है और ज़मीन जो है फॉर्म 7 के बाद अगर उसने अपने नाम करवा ली है बिल्डर ने या जिसने भी,
मालिक बन गया है और मोटेशन भी करा लिए, क्योंकि सिर्फ फॉर्म 7 लेना नहीं बल्कि सेल डीड करवाना और मोटेशन करवा लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सेल डीड अलग चीज़ होती है, मोटेशन अलग चीज़ होती है। सेल डीड के बाद मोटेशन करवाई जा सकती है, बहुत से लोग सेल डीड पे भी रखते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि मोटेशन यानी माल मिल्कियत अपने नाम कर ली जाए उसकी, तो ये और ज़्यादा सेफ हो जाती है ज़मीनों में। तो लिहाजा ये है कि फॉर्म 7 बनने के बाद और MDS अप्रूवल के बाद लोग अपने प्रॉपर्टीज़ बेचते, अपने प्रोजेक्ट बेचते हैं चीज़ों को, और ऐसी चीज़ों को लेना जो है बेहतर है। तो लिहाजा ये सारी मालूमात थी आज आपको मैंने दी, और वलीर इस वक्त जो है फ्यूचर में अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं खुद ज़ाती तौर पर रिकमेंड करता हूँ, हमने खुद भी अपने जानने वालों की इन्वेस्टमेंट करवाई है वहाँ पर, और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। साथ रहेगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर आपको मज़ीद मालूमात देंगे। इंतखाब चोरी की इजाज़त दें। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब चोरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।